सी बताइए, ठीक है ना। तो इस तरीके से, या फिर आप लोगों से कुछ इस तरीके का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1/2 ए बराबर, ठीक है ना, फिर 1/3 बी रेशियो, ठीक है ना, बराबर, बराबर का मतलब रेशियो ही यहाँ पर रहेगा, मैं बताऊंगा। 1/4 रेशियो सी, तो यहाँ पर भी आप लोगों से पूछा जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी बताओ, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आप लोगों से प्रश्न बनेंगे। तो जितने भी इस तरीके के प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। कुछ और इस तरीके के भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। 16 सही 2/7%, ठीक है ना, प्रतिशत ए। फिर यहाँ पर पूछा जाएगा 16 सही 2/3%, ठीक है ना, बी। तो इस तरीके से फिर यहाँ पर ए रेशियो बी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके के जितने भी सवाल बनेंगे हम सारे के सारे सवालों को वन बाय वन करके करेंगे, ठीक है ना। आइए हम स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, साथ बनाए रखना, ठीक है ना। मैंने कहा है कि कंप्लीट मैथ कवर करूंगा, तो मेरा वादा है कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस कवर करूंगा, ठीक है ना। और आप लोग आते नहीं हैं, मैं ये जानता हूँ कि आप लोग ना कम से कम 10,000 20,000 25,000 के कोर्स खरीदते हैं और वहाँ पर यही चीज़ें दी जा सकती है, इससे भी घटिया चीज़ें दी जाती हैं। आप लोग देख लेना, ठीक है ना। आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आप लोगों से इस कैटेगरी का पूछा जाएगा दोस्त। आप लोगों से बोला जाएगा कि ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, इस तरीके से मिल जाएगा। ए रेशियो बी आप लोगों को मान लो 3:4 दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर बी रेशियो सी 2 कितना दिया हो 4 दिया हो। कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिया रहेगा। आप लोगों से इस प्रश्न में या तो पूछा जा सकता है कि ए रेशियो सी बताइए, ठीक है ना, या तो ए रेशियो सी पूछा जा सकता है, सी पूछा जा सकता है, या फिर आप लोगों से ए रेशियो बी रेशियो बी रेशियो सी रेशियो पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इनमें से 3 भी पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर इसके करने के 2 मेथड है दोस्त। कितने मेथड है? 2 मेथड है। तो जब भी आप लोगों से इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो आप लोगों को कुछ नहीं करना मेरे भाई। आप लोगों को करना क्या है, अगर आप लोगों से ए रेशियो सी पूछा जाए, मान लीजिए ए रेशियो सी पूछा, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, सीधे देखिए ए रेशियो सी निकालना है, मतलब पहले हम इन वालों का, अगर ए निकालना है और सी निकालना है तो ए वाला हो जाएगा इस साइड का और सी वाला हो जाएगा इस साइड का, समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। ए अगर ए का ए रेशियो निकालना है, ए रेशियो सी, तो ए का रेशियो आ जाएगा यहाँ वाली वैल्यू और सी का ये वाला, ठीक है ना। लेकिन हम तीनों को समझते ए रेशियो बी रेशियो सी। तो देखिए यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी समझते, तो ए का निकालना है यहाँ पर तो इसका गुणा कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ का, और सी का निकालना है तो इसका, पहले 2 का समझ लेते हैं, ए और सी का। तो ए का निकालना है तो इसका और सी का निकालना है तो इसका। तो देखिए ए का निकालना है हमें तो हम इसका कर देंगे, तो 3 दूनी 6, कितने आ गए, ए यहाँ पर लिख देते हैं बी रेशियो सी। तो देखिए ए का कितना हो गया 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 आ गए, ठीक है ना। अब सी का हमें चाहिए, ठीक है ना, तो सी का चाहिए तो यहाँ पर आ जाएगा 7 दूनी कितना हो गया 14, ठीक है ना 14। अब हमें चाहिए कितना बी का चाहिए ना। तो देखिए अगर आप लोगों से ए रेशियो सी पूछा तो आप लोगों को 6 और यहाँ पर जो है 14 हो जाएगा, ठीक है ना। इसे जितना करता है काट सकते हैं, 3 दूनी 2 3 6 और 2 7 14, तो 3:7 हो जाएगा इसका आंसर ए रेशियो सी। अगर आप लोग को बी भी पूछे, ए रेशियो बी रेशियो सी पूछे, तो आप लोग को कुछ नहीं करना। देखिए अब आप लोग को ऐसा कर देना, ठीक है ना, इस तरीके से करेंगे। देखिए हमने ए निकाल लिया, बी निकालना है तो ऐसे और सी निकालना है तो ऐसे। मैंने आप लोगों को बताया कि ए यहाँ और सी यहाँ, और अगर बी निकालना है तो तिरछा करेंगे, ठीक है ना। तो 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8। तो इस तरीके से ये सी में निकला। तो ए रेशियो बी रेशियो सी ये हो गया आप लोग का रेशियो। अगर इसे काटना है तो काट दो। देखिए 2 3 6 जितना कर सकता है, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है जितना कट जाए। यहाँ पर 4 और यहाँ पर काट देंगे तो कितना हो जाएगा 7। अब इससे ज़्यादा कट नहीं रहा, ठीक है ना। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ही संख्या से सभी के सभी को तीनों को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल 2 ही कट रहे हैं और ये तीसरा नहीं कट रहा। मान लीजिए यहाँ 13 होता तो नहीं कटेगा, तो वो रेशियो नहीं होगा, ठीक है ना, यही पर रेशियो हो जाए। इस तरीके से आप लोग को ध्यान लगाना है, ठीक है ना। तो बस इस तरीके से आप लोग करना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से सवालों को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया ना, इस तरीके से सवालों को करना है आप लोग। और इस तरीके का प्रश्न हमेशा देखा गया है एमपी पुलिस के अंदर, ठीक है ना, और एमपी फॉरेस्ट गार्ड के अंदर, एमपी जेल ट्रैकिंग के अंदर हमेशा देखा गया। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। और अगला प्रश्न आप लोगों से कब पूछा जाएगा, इस तरीके से पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों को दे दिया गया यहाँ पर कि ए रेशियो बी
ए रेशियो बी मान ले लीजिए दी है 4:5, ठीक है ना, और बी रेशियो दे दिया यहाँ पर सी दे दिया मान ले 4:5, ठीक है ना, 4:5, तो सॉरी 3:5, और आप लोगों से यहाँ से पूछा जाएगा कि ए रेशियो सी बताइए। जब आप लोग को ए रेशियो सी पूछा है तो आप लोग को इसको कर लेना है ए रेशियो और इसका सी निकल आएगा। हम जानते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि ए निकालना है तो ये, सी निकालना है तो ये, ठीक है ना, तो ए रेशियो सी, सीधी सी बात, ठीक है ना। तो 4×3 यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, और इसका कितना आ जाएगा 5×5 = 25, तो 12:25, ठीक है ना, कट रहा है नहीं तो 12:25 यानी कि ए और सी का आ गया, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर समझते हैं, ठीक है ना, तो ये समझ गए कि हमें ए रेशियो सी जब भी पूछा जाएगा तो हमें इस तरीके से निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है। अब बढ़ते हैं आगे। अगर आप लोगों से पूछा जाए ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा जाता है, ठीक है ना, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब इसी तरीके से हम बहुत सारे सवाल भी करेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है ना, पूरा का पूरा अभी तो चैप्टर बचा हुआ है, ठीक है ना। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि ए रेशियो बी, ठीक है ना, और बी रेशियो सी और सी रेशियो डी, कुछ इस तरीके से दिया हुआ। ए की वैल्यू दी है 2:3, और यहाँ पर जो है बी सी दिया है 3:4, और यहाँ पर ये दिया है 4:5, ठीक है ना, इस तरीके से आप लोगों को दे दिया, ठीक है ना। तो आप लोग अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि ए रेशियो डी बताइए, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ए रेशियो डी जब भी आप लोगों से पूछा जाए पहला वाला और लास्ट वाला, ठीक है ना, हमेशा इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, पहला वाला और लास्ट वाला जब भी पूछे तो आप लोग कुछ नहीं करना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और बता दें, अगर इनमें से कुछ कट रहा है तो आप लोग काट सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर तो काटते ही ये रेशियो, ठीक है ना, निशान तो यहीं पर काट सकते हैं। मान लो 4 से 4 कट रहा है क्योंकि रेशियो में है ना, तो यहाँ यहाँ तो कट सकता है, यहाँ कट सकता है, 3 से 3 कट सकता है, तो यहाँ पर बचा कितना 2, और यहाँ पर कितना बचा 5, ठीक है ना। ये कितना सीधे आ गया, ए का मतलब 2 और ये 5, तो ए और डी का रेशियो आ गया 2:5। मैंने कुछ नहीं किया दोस्त, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, कंफ्यूजन में मत रहना। देखिए आप चाहे तो यहाँ पर गुणा करके भी कर सकते हैं, 4×3 12 और 12×2 24, 24 आएगा 24 को, ठीक है ना, यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए 5×4 20, 20×3 60, 24 और 60 इसका निकालेंगे तो सीधे से यहाँ पर कट कर आ जाएगा। इससे अच्छा है कि आप यहीं पर कर लेंगे, छोटी वैल्यू रहेगी तो आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आप लोगों से किस तरीके का पूछा जाएगा, तो आप लोगों को क्लियर हो गया ना, चाहे ए रेशियो बी पूछा जाए, चाहे बी रेशियो सी पूछा जाए, चाहे सी रेशियो डी पूछा जाए, जिस तरीके से पूछा जाए आप लोग आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना। अब ठीक है ना, अब एक और मेथड देखते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर आपसे पूछा जाए इसी तरीके से ए रेशियो बी और बी रेशियो सी और सी रेशियो डी, ठीक है ना, इस तरीके से या कुछ भी कहाँ तक भी पूछे, ठीक है ना, तो आप लोगों को मान लो यहाँ पर दे दिया 1:3, यहाँ पर दे दिया 2:4, यहाँ पर दे दिया 4:6, ठीक है ना, इस तरीके से दे दिया जब दिया। अब आप लोगों से पूछा जाए कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बताओ, सभी पूछ लिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, कुछ भी पूछ ले, हमें क्या मतलब, ठीक है ना। जब भी इस तरीके से पूछा जाए तो आप लोगों को कुछ नहीं करना। देखिए ए और डी का निकालना है हमें, तो हम जानते हैं कि ए का अगर हमको निकालना है, ए का निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए का निकालना है भाई, तो हमको कुछ नहीं करना, ए का निकालना है जब भी हमें निकालना है तो देखिए ए का निकालेंगे तो हम जानते हैं कि, ठीक है ना, ए का निकालना है तो इसका गुणा कर देंगे यहाँ वालों का, तो ए का आ जाएगा, और यहाँ पर लास्ट वाले का डी का निकालना है तो इसका आ जाएगा। तो देखिए 4×2 8, 8×1 8, तो यहाँ पर 8 आ गया ए का, ठीक है। फिर यहाँ पर डी का निकालना है, लास्ट वाले का ए और डी का मैंने कहा था, यहाँ का डी का निकालना है तो 6, ठीक है ना, 6×4 24, ठीक है ना, 4×3 12, 12×6 72, इसका कितना आ जाएगा डी का 72, ठीक है ना, 72। अभी बाकी है ए और बी बाकी। तो देखिए मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जब आप लोगों को बी का निकालना है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ए और सी का, तो ए का यहाँ, सी का लास्ट वाला, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लोगों को निकालना है बी और सी का, तो बी का निकालना है तो देखिए अब हम इसको छोड़ के जिसको निकालेंगे उसके सामने चलेंगे, तो बी का निकालना है तो इसको लेंगे, तो इसको हमने लिया, ठीक है ना, लेकिन इसको लिया तो इसके सामने वाला नहीं लेंगे, ठीक है ना, जिसको लिया उसके सामने का नहीं लेंगे, और किनको लेंगे, इनको लेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो 3×3 6 और 6×4 24, ये कितना हो जाएगा 24। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए
अब हमें सी निकालना है, तो सी का कितना, सी का ले लेंगे, ठीक है। तो सी का लेंगे तो इनको नहीं लेंगे, ठीक है ना, ऊपर वाला लेंगे, तो इसको लिया, अब इसको लिया तो इसको लिया तो इसके सामने का नहीं लेंगे, ठीक है ना, इसको लिया तो इसको सामने का नहीं लेंगे, तो इसको लिया तो किसको लेंगे, ठीक है ना, इसको लिया, अब इसको लिया सी का, तो सी के इसके सामने का नहीं लेंगे, तो इसको लेंगे, ठीक है ना। तो 4 चौको 16, ये कितना हो गया 16, तो 16 24 16 और 72, 8 24 16 और 72, ठीक है ना। कुछ काटता है तो काट सकते हैं, कितना कर सकता है 8, 8 एक कम 8, 8 3 24 और ठीक है ना, 8 दूरी 16 और 8, ठीक है ना, और 8 चम 12, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है, ठीक है ना। तो जब भी आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा है तो इस तरीके का करना है आप लोगों को। अगर ए रेशियो पूछा जाए, ए रेशियो डी, तो ए का आगे डी का यहाँ, ठीक है ना। अगर बी रेशियो से पूछा जाए तो यहाँ और उसके सामने का नहीं लेना, तो इस तरीके से पूछा जाए तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। जब हम क्वेश्चन को करेंगे कल की क्लास में तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस तरीके से करना है, ठीक है। वैसे अभी भी कोई डाउट नहीं होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। जब अगले कैटेगरी के कुछ पूछ रहे हैं, जब आप लोगों से प्रश्न कुछ इस तरीके का पूछा जाए दोस्त, ठीक है ना, कि 2a, ठीक है ना, इक्वल 3b, ठीक है ना, और यहाँ पर 4c। जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए और आप लोगों से पूछा जाए कि a रेशियो b रेशियो c, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए बताइए, तो आप लोग को कुछ नहीं करना। मैंने बताया यहाँ पर आप लोग को सीधा सीधा उल्टा कर देना है। जब देखिए इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, इसको उल्टा करेंगे 1/3, इसको उल्टा करेंगे तो 1/4, समझ गए ना। उल्टा करेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब इसलिए अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना, देखिए उल्टा हमने कर दिया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, तो हमें यहाँ पर एलसीएम ले लेना है नीचे वाले का, मतलब ऐसी वैल्यू हमें चाहिए जिससे ये भी कट जाए, ये भी कट जाए और ये भी कट जाए, ठीक है ना। क्योंकि बटे में वैल्यू नहीं रहेगी, एक प्रॉपर वैल्यू हमें मिल जाए। तो हम इसे मान लेते हैं, अगर एक एलसीएम लेंगे, एक ऐसी संख्या, एलसीएम क्या होता है, ठीक है ना, एलसीएम, ठीक है ना, मतलब सबसे छोटी संख्या जिससे कट जाए। तो यहाँ पर देखिए हम 12 ले लेंगे, अगर मैं 12 लेता हूँ तो 12 यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। देखिए 2 छक्का, यहाँ से यह कट जाएगा तो यहाँ पर आ गया 6, ठीक है ना। यहाँ पर 3 चौको तो 4 से तो 4 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर 4 3 12, तो यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया। तो 6 रेशियो 4 रेशियो 3, ये हो गया ए का, बी का और सी का, तो यही हो गया रेशियो। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से भी आप निकालेंगे, ठीक है ना, जब भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से, ठीक है ना, आप लोगों से कुछ भी पूछा जाए आप लोगों को इसी तरीके से करना है। अगला प्रश्न अगले कैटेगरी का देखते हैं थोड़ा, ठीक है ना, किस तरीके से प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो कुछ भी सवाल पूछा जाए आप लोगों से टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों से कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 1:2a बराबर 1:3:2b, फिर वहां पर 1:4c, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा, ये दिया जाएगा और आप लोगों से पूछा जाएगा कि a रेशियो b रेशियो c बताओ। अब इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो आप लोगों को मैंने कहा था कि उल्टा कर देना है। तो देखिए पहले कुछ नहीं था तो उल्टा किया तो 1/1 हो गया। अब उल्टा करेंगे तो उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर सीधे सीधे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 आ जाएगा, ठीक है, कट नहीं रहा इतने से ज़्यादा। तो यही आप लोग का आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसे हम सेटिफाइज कैसे करें, कैसे माने कि नहीं ऐसे ऐसा होता ही है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को मैं चाहूँ कि मैंने आप लोगों को बताया था एलसीएम। यहाँ पर देखिए अगर मैं इसकी जगह में मान लेता हूँ कि इसको हम बराबर कर देते हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर देखिए मैं अगर यहाँ पर कितना रख दूँ, 2 रख दूँ कितना, ठीक है ना, 2 रख दूँ और यहाँ पर कितना रख दूँ, 3 रख दूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना रख दूँ, 4 रख दूँ, ठीक है ना। देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना, समझना। और यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा तो 1 और यहाँ पर कितना 4 से 4 कट जाएगा तो कितना 1। देखिए तीनों में 1 1 1 1 इसके बराबर, ये इसके बराबर और यहाँ पर बराबर का चिन्ह दिया ही हुआ, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। और हमारी वैल्यू भी 1:1 आ रही, मतलब सेटिफाइज करता है कि हाँ ये सब बराबर है।
तो हम अगर यहाँ पर 2 रख दें, ठीक है ना, अगर हम a की वैल्यू 2 रख दें और यहाँ पर b की वैल्यू 3 रख दें और c की वैल्यू 4 रख दें, तो यहाँ पर भी हमें जो, ठीक है ना, तो ये सेटिफाइज करता है। मतलब इसका यह है कि a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी सवाल को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी टेंशन खत्म। अब देखिए इस तरीके के भी सवाल हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को कुछ भी पूछा जाए, ठीक है ना, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हाँ इस तरीके से सवालों को करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पर हम मान लेते हैं कुछ इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा एक आधा अगर बोले तो आप सवाल कर सकते हैं। आप लोगों को कभी दिया जाएगा यहाँ पर कि x, ठीक है ना, x रेशियो y अगर दिया हुआ है 3:4, ठीक है ना। अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर क्या होगा, इस तरीके से प्रश्न अगर आप लोगों से पूछे जाए, अगर x और y की वैल्यू दी जाए आप लोगों को और इस तरीके से सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना, तो आप लोग इसका आंसर कैसे देंगे। तो देखिए x की y रखेंगे हम यहाँ पर, x की वैल्यू यहाँ पर, तो x का देखिए 3 और 3 का यहाँ पर अभी मैं बता रहा हूँ प्रॉपर, बाकी हम तो अलग झपकते करेंगे। 2 प्लस y की वैल्यू रखेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा इतना। जब भी इस तरीके से आ जाएगा तो आप लोग कुछ नहीं करना, 3 त्रिकाएं 9, ठीक है ना, और यहाँ पर 4 चौको 16 बराबर कितना हो जाएगा, 16 4 20, 20 और 4 24 से 25, कितना 25 हो जाएगा। तो यही, ठीक है ना, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों से प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, और बहुत सारे पूछे जाते हैं। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों से, ठीक है ना। तो बहुत सारे, जब भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाए हम बहुत सारे सवालों को करेंगे दोस्तों इस तरीके से। और कभी कभी आप लोगों से प्रश्न इस तरीके के भी पूछा जाता है। अलजेब्रा में जब हम चलेंगे ना तो वहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है ना, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों से पूछा जाता है x, ठीक है ना, 1/x, ठीक है ना, x प्लस 1/x आप लोगों को दे देगा मान लो 3, और आप लोगों से पूछा जाएगा यहाँ पर कि, ठीक है ना, आप लोगों से यहाँ पूछा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताइए क्या होगा। तो जब भी आप लोगों से इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो भी आप लोगों को कुछ नहीं करना, मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना, क्या करना होता है। तो इस तरीके के भी सवाल आप लोगों से बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत, आज तक हमने यहाँ पर कर लिया, आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। सारी चीज़ें मैंने बता दी किस तरीके से सवालों को करना है। अब हम सीधे चलेंगे, ठीक है ना, अब हम सीधे चलेंगे कल की क्लास से सीधे क्वेश्चनों का, ठीक है ना। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर हमारा रेशियो वाले, ठीक है ना, गेंद किस तरीके की, लाल पीली हरी, जिस तरीके से भी गेंदों के बारे में सवाल आते हैं, सारे के सारे सवालों को करेंगे यहाँ पर। आप लोग अभी जाकर बेसिक सवालों को लगाइएगा, आप लोगों को बन जाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आज की क्लास में। और अभी लोग कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा चैनल अभी छोटा है तो आप लोग सहयोग करिए, तभी हम आप लोगों को प्रॉपर दे पाएंगे सारी चीज़ें, ठीक है ना।